अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो ही रमज़ान शुरू होता है तो बहुत सारे लोगों का ये टारगेट होता है कि वो इसका फ़ायदा उठाएं और वज़न कम करें। वज़न कम करने में रमज़ान में आपने सबसे पहले क्या करना है कि अपनी सहरी और अफ्तारी को ठीक करना है। मैं आज आपको बताऊंगी कि आपने सहरी में ऐसा क्या खाना है और अफ्तारी में ऐसा क्या लेना है कि जिससे आपका वज़न भी कम हो और आपको वीकनेस भी महसूस ना हो। बहुत सारे लोग वज़न कम करने के चक्कर में बहुत सारी ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं रमज़ान में कि वज़न कम होने के बजाय उल्टा वज़न बढ़ जाता है या एक जगह पे रुक जाता है। अफ्तारी और सहरी का कैजुअल कैसा होना चाहिए, आज हम इस पे बात करेंगे। आपने ये करना है कि सहरी में सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपने डिटॉक्स वाटर यूज़ करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी डिटॉक्स वाटर के ऊपर कि डिटॉक्स वाटर कौन कौन सा होगा और कौन कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो ये है कि आपने अपनी सहरी में सबसे पहले 2 ग्लास डिटॉक्स वाटर पीना है, उसके आधे घंटे के बाद सहरी करनी है। इसी तरह अफ्तारी में आपने ये करना है कि अफ्तारी के 2 घंटे के बाद आपने डिटॉक्स वाटर लाजमी इस्तेमाल करना है। इससे ये होता है कि आप एक तो डिहाइड्रेशन नहीं होती, दूसरा ये होता है कि वेट लॉस में हेल्प करता है। सेकंड चीज़ जो है वो ये है कि आपने अपनी सहरी के अंदर पराठों का इस्तेमाल नहीं करना, आपने उसको बैलेंस करना है। बैलेंस किस तरह करना है कि बैलेंस न्यूट्रिएंट्स लेने हैं। आपकी सहरी इस तरह होनी चाहिए कि एक खुश्क रोटी हो, एक उबला हुआ अंडा हो, साथ में आपने कोई सालन या दही का इस्तेमाल करें, और अगर आप लेना चाहें तो कच्ची लस्सी या दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है कि आप कच्ची लस्सी मीठी लस्सी इस्तेमाल कर लें, नमकीन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपको एनर्जी भी मिल जाएगी पूरे दिन के लिए और आपको वीकनेस भी फील नहीं होगी और इसमें वज़न भी कम होगा। आप ये भी कर सकते हैं कि आप सहरी में रोटी की जगह बारले पोरेज इस्तेमाल कर लें, यानी जौ का दलिया। एक तो सुन्नत भी है, दूसरा ये है कि उससे आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं, वज़न कम करने में बहुत मदद करता है। उसमें कॉम्प्लेक्स फाइबर्स होते हैं जिससे ये होता है कि सारा दिन फुलनेस की फीलिंग रहती है और कमज़ोरी महसूस नहीं होती। अब अफ्तारी की तरफ आते हैं। अफ्तारी में आपने ये करना है कि जितनी भी तली हुई चीज़ें हैं उनका तो इस्तेमाल नहीं करना। आप अपना प्रोटीन का सोर्स बढ़ा लें, लाइक आप चिकन पीस ले लें, टिक्का ले लें या चिकन बोटी ले लें या स्टीम करके चिकन या बीफ या आप फ़िश कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में आपने ये करना है कि हमारे घरों में मोस्टली ये चल रहा होता है कि आम मशरूबात इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह लाल शरबत है या कोई भी कार्बोनेटेड जितने बेवरेजेस होते हैं वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दूध सोडा का इस्तेमाल बहुत कॉमन है, तो आपने अफ्तारी के अंदर इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। एक तो ये है कि इसके कोई बेनिफिट्स नहीं है, दूसरा ये होता है कि ये बहुत सारे ऐसे मशरूबात हैं जो कि किडनीज़ को अफेक्ट करते हैं। तो आप बेहतर है कि अगर आपने वज़न कम करना है और या अपने वज़न को मेंटेन रखना है तो आप इन मशरूबात की तरफ ना जाएं, बल्कि आप ये करें नींबू पानी इस्तेमाल कर लें। लेमन सोडा भी नहीं लेना। नींबू पानी आपने सिंपल ये करना है कि आप 1 गिलास पानी में 1 लेमन और साथ में थोड़ा सा काला नमक ऐड करके ले लें। दूसरा ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ, बहुत अच्छा ऑप्शन है जो मैं खुद भी यूज़ करती हूँ, वो है सरदाई का। आपने कॉमन सुना होगा, जिस तरह सरदाई हमारी डिफरेंट जगहों से मिल जाती है, आप घर में बनाएं, वो बहुत अच्छा सोर्स। उसमें दूध इस्तेमाल होता है, नट्स इस्तेमाल होते हैं, तो वो बहुत अच्छा सोर्स है। हाँ, आप उसमें चीनी इस्तेमाल नहीं करेंगे अगर आपने वज़न कम करना है तो। फोर्थ जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि हम रमज़ान में ये करते हैं कि अपनी डाइट के अंदर ज़्यादातर जो है वो तली हुई चीज़ें डाल देते हैं। जिस तरह बहुत सारी सहरी में भी यही है कि तली हुई चीज़ें, पराठे वगैरह, अफ्तारी में पकौड़े, समोसे, दही बड़े, ये सारा कुछ चल रहा होता है। तो आपने ये नहीं लेना। लेकिन ये है कि हम ये भी नहीं कर सकते कि हम बिल्कुल ही इसको छोड़ दें। तो आप ये कर सकते हैं कि पोर्शन कंट्रोल कर लें। अगर आपने वज़न कम करना है तो आप रमज़ान में 1 से 2 दफ़ा सिर्फ जो है वो पकौड़े ले सकते हैं, वो भी 1 से 2 पकौड़े। अगर आपने समोसा खाना है तो महीने में सिर्फ 1, यानी पूरे रमज़ान में सिर्फ 1 समोसा ले सकते हैं। अपना पोर्शन कंट्रोल करें। अगर आप पोर्शन कंट्रोल करेंगे तो वज़न भी कम होगा और आपको उससे जो बहुत सारे लोगों को स्टमक इश्यूज़ हो जाते हैं रमज़ान के अंदर, वो नहीं होंगे। फोर्थ ये पॉइंट है कि आप लाजमी वर्कआउट रूटीन अपनी जारी रखें। रमज़ान में ये होता है कि बहुत सारे लोग सुबह सहरी करके सो जाते हैं, पूरा दिन सोए रहते हैं, शाम में अफ्तारी की और अफ्तारी के बाद लेट गया कि पानी बहुत ज़्यादा पी लिया, अब हमसे चला नहीं जा रहा है। लेकिन अगर जब तक आप अपनी एक्टिविटी नहीं बढ़ाएंगे तो आपका वज़न नहीं कम होगा। इसीलिए वॉक ज़रूर ऐड करें, और आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं कुछ कर सकते तो एटलीस्ट वॉक 30 मिनट्स आप डेली ज़रूर वॉक करें। आफ्टर आप डिनर कर लें या आप अफ्तारी के बाद भी थोड़ी देर चहलकदमी कर लें। फिफ्थ जो पॉइंट है वो ये है कि बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि सहरी में अंडा कैसे खाएं, गर्मी का मौसम है, अंडे से तो गर्मी हो जाती है, हम कैसे उसको इस्तेमाल करें। तो ये है कि आप उबला हुआ अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपने वज़न कम करना है तो आपने एग वाइट सिर्फ लेनी है, एग योक नहीं लेनी। उसकी रीज़न ये है कि 2 एग वाइट्स जो हैं वो एक होल एग की इक्विवेलेंट कैलोरीज देती हैं। तो अगर आपने वेट लॉस करना है तो आपने सिर्फ एग वाइट लेनी। आप दूसरा ये भी कर सकते हैं कि नॉन स्टिक पैन के अंदर 1 ड्रॉप ऑयल का यूज़ करके आप
उसमें एग जो है ऑमलेट बना सकते हैं या फ्राई एग खा सकते हैं। इससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना। 6 जो हमारा पॉइंट है रमज़ान के अकॉर्डिंग, मोस्टली लोग ये होता है कि पानी का इस्तेमाल बहुत कम कर देते हैं, या ये होता है कि पानी लेंगे तो सिर्फ मशरूबात इस्तेमाल करेंगे, सिंपल पानी नहीं पिएंगे। सिंपल पानी यानी सादा पानी आपने ज़रूर पीना है। आपने अपनी बॉडी की जो नीड्स हैं लाइक 8 to 10 ग्लास आपने लाजमी उसको पूरा करना है। चाहे आप उसको डिवाइड कर लें, सहरी में ले लें और उसके बाद अफ्तारी के 2 घंटे के बाद ले लें, तो वो आप ले सकते हैं। इस तरह ये होगा कि आपका वज़न जो है वो इंशाल्लाह कम हो जाएगा। और दूसरा ये है कि अगर कोई मेंटेन करना चाहता है तो वो बढ़ेगा नहीं। अच्छा, लास्ट जो मेरा पॉइंट है वो है रोटी के ऊपर। मैं बार बार अपनी हर वीडियो में ये कहती हूँ कि अगर आपने वज़न कम करना है आपने रोटी नहीं छोड़नी। रोटी कुछ नहीं कहती, लेकिन रोटी क्वांटिटी मैटर करती है। अगर एक इंसान पूरे दिन में एक रोटी खाता है उसको डिवाइड करके, तो कोई इशू नहीं है। हाँ, ये है कि हर एक की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं, मेल्स की डिफरेंट होती हैं, फीमेल्स की डिफरेंट्स होती हैं। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी तरफ कि अगर हमने सहरी में रोटी लेनी है तो किस तरह की रोटी हो। तो आपने कभी भी रोटी जो है वो आम आटे की इस्तेमाल नहीं करनी। आपने हमेशा कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, फ़ाइबर लेना है। अब फ़ाइबर आपको कैसे मिलेगा? आपने वाइट आटे की जो रोटी है वो नहीं खानी, आपने हमेशा मिक्स आटे की रोटी खानी है। मिक्स आटे में क्या, आप इस तरह करें कि अगर 1 पर्सन का मैं आपको बताती हूँ, अगर 1 पर्सन है तो उसने ये करना है कि 2 kg गंदम का आटा ले लेना है, 2 किलो उसमें जो है वो जौ का आटा मिक्स करवाएं और 1 किलो उसमें बेसन का आटा मिक्स करवाएं। इस आटे की आप रोटी लें। इससे ये होगा कि आपको कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएंगे, फ़ाइबर मिल जाएगा, आपको फुलनेस रहेगी और उस पूरा दिन आपको वीकनेस भी नहीं फील होगी। दूसरा जो आपका टारगेट है कि मैंने वज़न कम करना है वो अचीव हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ईद पे आपने अपने वज़न को कैसे कंट्रोल करना है। मीठी ईद होगी तो मीठा खा के भी आप अपने वज़न को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।